कुरान नारा हैदरी। दरूद मिल के बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन ओ अल्लाह अला गासिबे हक ज़हरा। बेशुमार 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 दरूद मिलके बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह है इजाज़त बात शुरू की जाए। बिल्कुल घर वाली बात थी। मालिक भाई कासिम को सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत बादशाह की का जिक्र हुआ। हर जाकिर ने जिक्र किया। मुझ समेत मालिक तमाम की नौकरी को कबूल फरमाए। इस बारगाह इज़्ज़त में रब्बुल इज़्ज़त मालिकाने इज़्ज़त का सदका हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। कोई बीमार है तो वास्ता बीमार करबला का मेरा मालिक उसे सेहत कुल्ली अता फरमाए। सब दुआओं की एक दुआ जिस बंदे के कानों में मुझ हकीर सैयद की आवाज़ जा रही है उस पे आमीन कहना वाजिब नहीं औजब हो जाएगा। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिसों की तरह जी रहे हैं। हमें पर्दे वाले हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ज़ीनत फ़र्श अज़ा के लिए अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और इन दुआओं की मुस्तजाबी के लिए सलवात एक ही पढ़ें लेकिन मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा चार मिसरे पढ़ के आपको सलाम करते हैं। अहले शरर को और शरारों को छोड़कर बड़े आराम से चार मिसरे पढ़ने और उसके बाद चार और आपको सलाम कर दे देना। बिल्कुल घर वाली बात थी। बादशाह सलामत रखें आपको। बड़ी खूबसूरत नौकरी हर बादशाह ने की है। मैं बस अपनी बात रखना चाहता हूँ। सीडी कापी वाली बात नहीं है। जो बादशाह ने अता किया है वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अहले शरर को और शरारों को छोड़कर मेहनत करना कोई जुर्म वाली बात नहीं है। अगर मैं मेहनत करके आया हूँ मुझे सिर्फ उसके सिले में आपसे दुआ चाहिए। भाई अली अहले शरर को और शरारों को छोड़कर अहले शरर को और शरारों को छोड़कर तन्हा खड़ा था 7 हज़ारों को छोड़कर। अहले शरर को और शरारों को छोड़कर कासिम भाई यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए। अहले शरर को और शरारों को छोड़कर तन्हा खड़ा था 7 हज़ारों का छोड़कर। असगर ने खुद इशारे से रोका था वरना ऑन पानी तो चल पड़ा था किनारों को छोड़कर। हाय 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 आप जिए यार। मौला आपको सलामत रखे। असगर ने खुद इशारे से रोका था वरना ऑन पानी तो चल पड़ा था किनारों को छोड़कर। चार मिसरे और पढ़ते हैं और आपको सलाम करते हैं। मिदहत लबों पे है मेरे जारी हुसैन की। हर बंदा सुबह से जो आया है उसने बादशाह हुसैन का जिक्र किया है। कैसी करीमी है कि अल्लाह की कायनात में हुसैन का करम मशहूर हो गया। उस करीम के होते हुए हुसैन का करम चल पड़ा। ये वजह क्यों है? हर बंदा हुसैन का जिक्र क्यों कर रहा है? मैं हुसैन की मिदहत क्यों कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मिदहत लबों पे है मेरे जारी हुसैन की। वजह क्या है? मिदहत लबों पे है मेरे जारी हुसैन की। मेहनत नबी के दी पे है सारी हुसैन की। मिदहत लबों पे है मेरे जारी हुसैन की। मेहनत नबी के दी पे है सारी हुसैन की। किताब का नाम है सिहाब रहमत सरदार करबला। उसमें एक वाक्य लिखा है कि एक बंदे ने रसूल खुदा के दौर में कोई गुनाह किया लोगों के सामने और मेरे बादशाह ने फरमाया था कि गुनाह में लज्जत है, गुनाह में सुकून नहीं है। गुनाह करने के बाद परेशान हो गया। लोगों में शर्मसारी की वजह से बंदा कोई बुरा काम करे तो बंदा फिर खुद को बचाता है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मैं बदनाम ना हो जाऊं बड़ी जल्दी के साथ। अब वो बंदा गुनाह करने के बाद शर्मसारी से बचने के लिए छुप गया, लोगों से दूर हो गया। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि जहां छुपा हुआ था वहां बैठ के सोचा करता था कि मेरा इतना बड़ा गुनाह है, लोगों ने देखा है, लोगों में बदनामी हो गई, अब ये मेरा गुनाह धुलेगा कैसे, ये दाग मिटेगा कैसे।
میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا کیسے؟ اللہ کا کرم کوئی ایسا ہوا، ایک دن جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین کا گزر ہوا، وہاں سے حسنین کا گزر ہوا۔ جیسے حسنین کو آتا دیکھا، جیسے بالکل ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملتا ہے، جیسے صحرا میں بھٹکے ہوئے کو پانی نظر آتا ہے، دوڑ کے گیا، زہرا کے لال کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوں، بادشاہ کوئی گناہ کر بیٹھوں، نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ کوئی مستجابی ہے، بادشاہ کروں تو کروں کیا، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اپنا دامن جھاڑ کے اٹھا زہرا کے لال اور فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، دنیا میں جس کا کوئی نہ ہو اس کا حسین ہوتا ہے، دنیا میں جس کا کوئی نہ ہو اس کا حسین ہوتا ہے۔ بڑی جلدی کے ساتھ، دنیا میں جس کا کوئی نہ ہو اس کا حسین ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے گناہ کر بیٹھوں اور اب پریشان ہوں کہ یہ گناہ کا داغ دھلے کا کیسے۔ صاحبان ممبر، اب اس نے کہا کہ بادشاہ ایک دلیل میرے ذہن میں ہے، ایک طریقہ ہے، اگر آپ وہ کر دیں تو اللہ کا نبی مجھے معاف کر دے گا، اور اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ معاف کر دے گا۔ کیا تیرے ذہن میں آتا ہے؟ کہتا ایک کام آپ کے نانا کو بڑا پسند ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور میں اس حالت میں آپ کے نانا کے دربار میں جاؤں، ہو سکتا ہے میرا گناہ معاف ہو جائے۔ مدحت لبوں پہ ہے میرے جاری حسین کی، محنت نبی کے دی پہ ہے ساری حسین کی، کندھوں پہ حسنین کو بٹھا کے کائنات کے رسول کے دربار میں داخل ہوا۔ اب صحابہ نے اسے دیکھا ہوا تھا کہ اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اب لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی، اوہ یہ وہ آ گیا ہے جس نے وہ گناہ کیا تھا۔ جب لوگوں کی چیم گوئیاں اس کے کانوں تک پہنچی، اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی حالت پتلی ہو گئی، یہ پریشان ہو گیا۔ اس کو پریشان دیکھا، یہ اچانک بات کیا ہوئی؟ مدحت لبوں پہ ہے میرے جاری حسین کی، محنت نبی کے دی پہ ہے ساری حسین کی۔ حسنین کے نانا کے سامنے آ کے کہتا ہے رسول خدا میرا گناہ معاف ہو جائے گا، محنت نبی کے دی پہ ہے ساری حسین کی۔ کائنات کے رسول نے کہا دوزخ حرام ہو گئی تیرے وجود پر، تو بھی بنا رہا ہے سواری حسین۔ حد چو